तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, नो एनर्जाइज इलेक्ट्रिक केबल और एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी आर अलाउड टू पास विद इन अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द रिजर्व स्टेशन। तो रिजर्व स्टेशन के कितने डिस्टेंस के अंदर कोई भी एनर्जाइज इलेक्ट्रिक केबल या कोई अदर सोर्स ऑफ एनर्जी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन है 30 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर और ऑप्शन नंबर डी है 100 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर, यानी कि रिजर्व स्टेशन के 90 मीटर के डिस्टेंस में कोई भी एनर्जाइज इलेक्ट्रिक केबल यानी कि जो इलेक्ट्रिक केबल है और कोई भी ऐसा इस प्रकार का कोई सोर्स है तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। और रिजर्व स्टेशन कौन से रेगुलेशन नंबर में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 189 में। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द सरदार शैल पे अटेंशन टू। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, ओपन कास्ट कार्य के मामले में सरदार को क्या ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन है ओवरहैंग, अंडरकट, फेंसिंग, यूज ऑफ पीपी और ऑप्शन नंबर डी है कंडीशन ऑफ डंप्स और ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द एबव, यानी कि वो ओवरहैंग दिखेगा, अंडरकट ना हो, ठीक, प्रॉपर फेंसिंग लगा हुआ हो जिस जगह ज़रूरत है और उसके अंडर में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो प्रॉपर पीपी का यूज़ करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव का, और डंप का कंडीशन भी वो देखेगा। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द मैनेजर ऑफ एवरी माइंस shall arrange to conduct lighting survey once at least in every to ensure adequacy of illumination। तो प्रत्येक माइंस का मैनेजर प्रकाश की एडुकेसी को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम कितने दिनों में लाइटिंग सर्वे की व्यवस्था करेगा? ऑप्शन है 15 डे, 1 मंथ और क्वार्टरली और ऑप्शन नंबर डी है 6 मंथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 मंथ, यानी कि प्रत्येक मंथ में मैनेजर क्या करेगा, जो प्रकाश है उसकी एडिक्वेसी को सुनिश्चित करने के लिए लाइटिंग सर्वे की व्यवस्था करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, द मेथड ऑफ कोल माइनिंग वेयर कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड। तो कोयला खनन करने की वह विधि जिसमें कोयला डीप अंडरग्राउंड से निकाला जाता है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है स्ट्रिप माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग, ऑप्शन नंबर सी है लॉन्ग वॉल माइनिंग और ऑप्शन नंबर डी है माउंटेन टॉप रिमूवल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉन्ग वॉल माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एज शॉर्ट फायरर इन ओपन कास्ट वर्किंग। तो ओपन कास्ट वर्किंग में शॉर्ट फायरर के अपॉइंटमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है? ऑप्शन है मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर डी है गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। तो अंडरग्राउंड माइंस में ओनली गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को ही शॉर्ट फायरर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन ओपन कास्ट माइंस में गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हु विल प्रिपेयर अ प्लान फॉर विड्रॉवल ऑफ सपोर्ट। तो सपोर्ट हटाने का जो प्लान है वो कौन प्रिपेयर करेगा? ऑप्शन है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी है माइनिंग सरदार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैनेजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ वेंटिलेशन यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। तो अंडरग्राउंड कोल माइंस में वेंटिलेशन की प्राइमरी विधि क्या है? ऑप्शन है नेचुरल वेंटिलेशन, फोर्स वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉस वेंटिलेशन और ऑप्शन नंबर डी है लॉन्गिट्यूडनल वेंटिलेशन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फोर्स वेंटिलेशन। लाइफ ऑफ द सेफ्टी लैंप।
सेफ्टी लैम्प का लाइफ क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 साल। जो सेफ्टी लैम्प का लाइफ होगा वो 5 से 6 साल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेंथ ऑफ केबल ऑफ कैप लैम्प शैल नॉट बी लेस देन। तो कैप लैम्प का जो केबल है उसका लेंथ कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। कैप लैम्प के केबल का लेंथ 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है द डेली रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन बाय सरदार इज गिवन इन रेगुलेशन। तो सरदार द्वारा इंस्पेक्शन की डेली रिपोर्ट कौन से रेगुलेशन नंबर में दी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेशन नंबर 129। 47 में क्या दिया हुआ है? ओवरमैन। ओवरमैन का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। 48 में सरदार का दिया हुआ है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रेगुलेशन नंबर 130 में दिया हुआ है खतरों को टालना, अवॉइडेंस ऑफ डेंजर। ठीक है, तो इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टॉप सॉइल एंड ओवरबर्डन टू एक्सपोज कोल सीम इज नो एज। तो कोल सीम को एक्सपोज करने के लिए टॉप सॉइल और ओवरबर्डन रिमूव करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है अंडरग्राउंड माइनिंग, सरफेस माइनिंग, ब्लॉक केविंग। ऑप्शन नंबर डी है सब लेवल केविंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरफेस माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शैल फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट दैट अ शॉट फायरर में फायर इन एनी वन शिफ्ट। तो शॉट फायरर किसी एक शिफ्ट में मैक्सिमम कितने शॉट को फायर कर सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा, कौन फिक्स करता है इसको? तो ऑप्शन है ओवरमैन, मैनेजर, एजेंट और रीजनल इंस्पेक्टर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर। तो किसी एक शिफ्ट में शॉट फायर कितने शॉट को फायर कर सकता है मैक्सिमम, वो कौन डिसाइड करता है? वो करता है मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ RMR हैव गिवन मैक्सिमम रेटिंग। तो RMR के लिए निम्नलिखित में से किस पैरामीटर में अधिकतम रेटिंग दी जाती है? ऑप्शन है लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चर फीचर्स, वेदरबिलिटी और ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक। ऑप्शन नंबर ई है ग्राउंड वाटर कंडीशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेयर थिकनेस। जो सबसे ज़्यादा रेटिंग दिया जाता है किसमें दिया जाता है? लेयर थिकनेस में। 30 इसमें दिया जाता है, स्ट्रक्चर फीचर्स में 25 और वेदरबिलिटी के लिए 20, स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक 15 और ग्राउंड वाटर कंडीशन 10। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रेटिंग दिया जाता है मैक्सिमम रेटिंग वो दिया जाता है लेयर थिकनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है इन एवरी ट्रेवलिंग रोडवे इन ओपन कास्ट वर्किंग वेयर द इंक्लिनेशन एक्सीड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लीडर शैल बी प्रोवाइडेड। तो ओपन कास्ट वर्किंग में प्रत्येक ट्रेवलिंग रोडवे जिसका इंक्लिनेशन कितने से अधिक रहने पर लीडर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि सीढ़ी वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45, 60 और ऑप्शन नंबर डी है 80। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। अगर इंक्लाइनेशन किसी भी ट्रेवलिंग रोडवे का 30 डिग्री से अधिक रहता है तो वहाँ पे सीढ़ी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, लीडर वहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वही 45 से अधिक रहता है तो वहाँ पे सीढ़ी और हैंड रेल दोनों प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, सीढ़ी और हैंड रेल। 60 डिग्री से अधिक रहता है तो लीडर, हैंड रेल और अधिकतम 10 मीटर के अंतर पर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो इतना आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है नो स्मोकिंग एंड नो ओपन फ्लेम शैल बी अलाउड विद इन अ रेडियस ऑफ द व्हीकल्स। तो व्हीकल्स के कितने मीटर रेडियस में स्मोकिंग और ओपन फ्लेम को अलाउ नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है 3 मीटर,
9 मीटर, 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 60 मीटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर। तो व्हीकल के 60 मीटर के रेडियस में स्मोकिंग और ओपन फ्लेम को अलाउ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्यूल यूजिंग एसो सॉल्वेंट BP 1425 और इक्विवेलेंट और मोर तार स्प्रिट इन फ्लेम सेफ्टी लैंप। तो फ्लेम सेफ्टी लैंप में एसो सॉल्वेंट 1425 और उसी के इक्विवेलेंट और मोर तार स्प्रिट का यूज करने से क्या एडवांटेज है। ऑप्शन है अ स्टेडी फ्लेम इज ऑब्जर्व। तो जो फ्लेम है वो स्थिर रूप में मतलब देखा जा सकता है, जो कि सही है, एडवांटेज है उसका। और ऑप्शन नंबर बी है टेस्टिंग फ्लेम कैन बी इजीली सीन। तो जो टेस्टिंग फ्लेम बनता है उसको इजीली देख सकते हैं, ये भी इसका एक एडवांटेज है। लेंथ और फ्लेम वेरी शार्पली विथ वेरिंग परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। तो इनफ्लेमेबल गैस के अलग अलग प्रतिशत के साथ तो जो उसका फ्लेम रहेगा उसका लेंथ में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। और ऑप्शन नंबर डी है एज द फ्यूल इज़ हाईली वोलेटाइल विद द लो फ्लैश पॉइंट एंड लेस विस्कोसिटी द रिलाइटिंग मैकेनिज्म वर्क स्मूथली। तो जो ऑयल होता है वो क्या होता है, हाईली वोलेटाइल होता है, लो फ्लैश पॉइंट एंड लेस विस्कोसिटी होने के कारण जो रिलाइटिंग मैकेनिज्म होता है वो स्मूथली वर्क करता है। ठीक है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स शैल वंस एट लीस्ट इन एवरी बी टेस्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। तो शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स को कम से कम कितने दिनों में कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा उसकी टेस्टिंग किया जाएगा। ऑप्शन है 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 मंथ, यानी कि प्रत्येक 3 महीने में जो शॉर्ट फायरिंग ऑपरेटर्स है कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा उसकी जांच की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम अ हाई वॉल इज नो एज। तो हाई वॉल से कोयला निकालने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है लॉन्ग वॉल, ऑगर माइनिंग, ऑप्शन नंबर सी है रूम एंड पिलर माइनिंग और ऑप्शन नंबर डी है बोर्ड एंड पिलर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑगर माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोल माइनिंग मेथड इन्वॉल्व ब्लास्टिंग एंड रिमूविंग द एंटायर टॉप ऑफ अ माउंटेन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस कोयला खनन विधि से पहाड़ की पूरी चोटी को विस्फोट करके हटाना शामिल है। ऑप्शन है माउंटेन टॉप रिमूवल, रूम एंड पिलर माइनिंग, लॉन्ग वॉल माइनिंग, प्लेजर माइनिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माउंटेन टॉप रिमूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली लाइटिंग आर प्रोवाइडेड इन एवरी ट्रेवलिंग रोडवे बिलो ग्राउंड नॉर्मली यूज बाई और मोर पर्सन ड्यूरिंग एनी शिफ्ट। तो बिलो ग्राउंड के प्रत्येक ट्रेवलिंग रोडवे जहाँ कितने से अधिक व्यक्ति किसी एक शिफ्ट में आना जाना करते हैं वहाँ जनरल लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। ऑप्शन है 25, 30, 50, 100। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50। किसी भी एक शिफ्ट में अगर 50 से अधिक व्यक्ति किसी भी ट्रेवलिंग रोडवे में आना जाना करते हैं तो वहाँ पे जनरल लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ माइनिंग इज द कंटिन्यूअस माइनर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो कौन से माइनिंग मेथड में कंटिन्यूअस माइनर कॉमनली यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है लॉन्ग वॉल माइनिंग, रूम एंड पिलर माइनिंग और ऑप्शन नंबर सी है लॉन्ग वॉल माइनिंग, ऑप्शन नंबर डी है ड्रिफ्ट माइनिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूम एंड पिलर माइनिंग। ठीक ना, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है कंटिन्यूअस माइनर का, तो रूम एंड पिलर माइनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर माइनिंग कोल फ्रॉम थिक सीम। तो थिक सीम में कोयला खनन करने के लिए आमतौर पर किस मेथड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल माइनिंग,
स्ट्रिप माइनिंग और ऑप्शन नंबर डी है ओपन पिट माइनिंग। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, ठीक ना। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। और आप लोग जिन लोगों ने अभी तक माइनिंग प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे माइनिंग प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर में जा करके वहाँ पर भी आप लोग को माइनिंग प्लस ऐप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। जहाँ पे कि आप लोग को माइनिंग सरदार, ओवरमैन और माइंस इंस्पेक्टर, गेट, HCMM और DGMS एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर पाओगे, ठीक है। और किसी चीज़ को लेकर अगर दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं।